हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव एंड कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। चलेंगे बच्चों, आज का जो पैटर्न चल रहा था डिंकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण, आप आगे पढ़ चुके हो कि प्रयोगशाला विधि द्वारा क्लोरीन गैस का निर्माण कैसे किया जाता है। आज बच्चों हमें पढ़ना है कि डिंकन विधि द्वारा क्लोरीन गैस का निर्माण कैसे किया जाएगा। देखो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सीले वैज्ञानिक ने, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी बच्चों, तो पेपर एनसीईआरटी बुक से ही बनेगा। तो आप उस एनसीईआरटी बुक को पढ़िएगा, तो उसमें लिखा है कि सीले वैज्ञानिक ने 1774 ईस्वी में मैग्नीज डाई ऑक्साइड, ध्यान देना बच्चों, सीले वैज्ञानिक जो था उन्होंने 1774 ईस्वी में, यहाँ पे तुम्हें मैं बता रहा हूँ, सीले वैज्ञानिक ने बच्चों 1774 ईस्वी में उन्होंने मैग्नीज डाई ऑक्साइड MnO2 और प्लस बच्चों HCl को लिया और मैग्नीज डाई ऑक्साइड और HCl को लेके अभिक्रिया कराई, तो एक हरित पीले रंग की बच्चों गैस बनी। उसी हरित पीले रंग की गैस को डेवी वैज्ञानिक आए और उसी वैज्ञानिक ने हरित पीली गैस का नाम दे दिया क्लोरीन गैस। तो ये बच्चों प्रयोगशाला विधि होता है कि मैग्नीज डाई ऑक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरीन गैस की क्या होती है, प्राप्ति होती है। कैसे होती है बच्चों? देखो रिएक्शन ध्यान से, MnO2 मैग्नीज डाई ऑक्साइड और प्लस बच्चों हमारा हो गया HCl गिब्स। देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बच्चों पहले बना लेगा पानी, तो हमने लिख दिया H2O प्लस। देखो बच्चों, मैग्नीज के ऊपर होता है 2 धनावेश और क्लोरीन के ऊपर होता है 1 ऋणावेश। तो मैग्नीज के ऊपर 2 धन है, क्लोरीन के ऊपर 1 ऋण है, ये कम है और ये अधिक है। तो अधिक वाला जब भी कम क्रिया करेगा तो कम वाले को बढ़ाते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे MnCl2। अब देखो बच्चों, प्लस क्लोरीन गैस कैसे बनेगी? जब ऑक्सीजन का 2 अणु लिए हैं हम, मतलब ऑक्सीजन के 2 भाग को लिए हैं, तो क्लोरीन के 4 भाग बनेंगे। तो 2 क्लोरीन निकल चुका है, 2 क्लोरीन बचेगा, तो Cl2 गैस बच्चों क्या निकल गई? बाहर। अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ऑक्सीजन होना चाहिए, तो यहाँ पर बच्चों हम लगा दिए 2। अब देखिए 2 ऑक्सीजन, तो इधर भी देखिए 2 ऑक्सीजन, लेकिन 2 दूना के 4, तो यहाँ भी बच्चों देखिए लगा देंगे 4। अब 4 HCl मतलब 4 हाइड्रोजन, तो 2 दूना के 4 हाइड्रोजन, 4 Cl, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 Cl। ये बच्चों प्रयोगशाला विधि थी। लेकिन अब हमें जानना है कि डिंकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण कैसे होता है। तो देखो बच्चों, कह रहा है कि इस विधि में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण क्यूप्रस क्लोराइड के उपस्थिति में वायु के साथ बच्चों, मतलब वायु में जो ऑक्सीजन है, क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन और वायु में अंतर होता है, तो कह रहा है कि इस विधि में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण क्यूप्रस क्लोराइड के उपस्थिति में ऑक्सीजन से कराने पर, ऑक्सीजन का मतलब ही होता है बच्चों कि वहां पर ऑक्सीजन होगा, तो इसके साथ कराने पर क्लोरीन गैस का बच्चों क्या होता है? निर्माण होता है। मेन टॉपिक तो 2 ही लाइन है बच्चों कि इस विधि में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर क्लोरीन गैस का बच्चों क्या होता है? निर्माण होता है। बहुत शानदार बच्चों, बस मस्ती से पढ़ते रहेंगे। इसमें कक्ष का नाम देखेंगे, ये ऑक्सीकारक कक्ष बच्चों, ये शीतलक कक्ष है, ये धावन कक्ष है और ये शुष्कन कक्ष है। ठीक है सर, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं बच्चों ऑक्सीकारक कक्ष में कैसे बनेंगे, इसमें झावा पत्थर, ये सब बच्चों झावा पत्थर को क्यूप्रस क्लोराइड के अंदर भिगो देते हैं और भिगोकर यहाँ पर रख देते हैं, और रखने के बाद इनका जो टेम्परेचर है वो 450 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं और 1:4 संबंधी 1 के अनुपात में HCl और वायु को प्रवाहित कराते हैं। प्रवाहित कराने पर बच्चों तुरंत यहाँ पर क्लोरीन गैस बन जाती है। क्लोरीन गैस बहुत गर्म हो जाती है, इसलिए शीतल कक्ष में उसको ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद बच्चों उसको धावन कक्ष में प्रवाहित कराते हैं और ऊपर से जल गिराते हैं, जिसमें जल में विलय अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। अब इसमें बच्चों जो हमारी गैस होती है उसमें नमी आ जाती है, तो नमी को अवशोषित करने के लिए प्राप्त गैस को शुष्क कक्ष में प्रवाहित कराते हैं, जिसमें शांत सल्फ्यूरिक अम्ल प्रवाहित कराने पर जितनी भी नमियां होती हैं खत्म हो जाएंगी और हमें क्लोरीन गैस क्या होता है? प्राप्त
प्राप्त हो जाता है। बच्चों इसमें देखेंगे लिखा भी तो है, उत्प्रेरक कक्ष में झावा पत्थर क्यूप्रस क्लोराइड के विलयन में भिगो कर रख देते हैं तथा ताप बच्चों 450 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। HCl तथा वायु के मिश्रण को 4:1 के अनुपात में लेकर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है तो क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। परंतु बच्चों इसमें बहुत सारी गैसें मिल जाती हैं, लेकिन गैस गर्म होती है तो पहले ठंडा कर लेते हैं। तो कहेंगे प्राप्त गैसीय मिश्रण को शीतल कक्ष में प्रवाहित करा के तापमान को कम किया जाता है तथा पुनः उसको धावन कक्ष में प्रवाहित करा के ऊपर से जल प्रवाहित कराते हैं, जिससे जल में विलय अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं और प्राप्त गैस को हम शुष्क कक्ष में प्रवाहित कराकर ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को प्रवाहित कराते हैं, जिससे गैस जितने भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है खत्म तो नहीं होते, परंतु मिश्रित युक्त क्लोरीन गैस क्या होती है, प्राप्त हो जाती है और यहाँ से नमी बच्चों खत्म हो जाती है। अब बच्चों इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेंगे कि सर इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। ध्यान से बच्चों देखेंगे सभी लोग। क्लोरीन गैस एकदम घोटने वाली गैस होती है और बच्चों वायु से लगभग ये 2.5 गुना बच्चों भारी होती है। ध्यान देना बच्चों, इस पे सेशन चलेगा। कह रहे हैं कि जो हमारी क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस एकदम घोटने वाली गैस होती है। ये वायु से लगभग 2.5 गुना भारी होती है। इनका जो क्वथनांक होता है वह 34 दशमलव माइनस होता है बच्चों -34.6 डिग्री सेल्सियस तथा गलनांक -101 डिग्री सेल्सियस। हाँ बच्चों, क्लोरीन गैस को सूंघने पर खांसी आ जाती है और ये फेफड़ों के लिए हानिकारक भी होते हैं। और बच्चों ठंडे जल में क्लोरीन गैस जो होती है वह विलय होती है और विलय होने पर इनका रंग पीला हो जाता है। ये सब बच्चों इनके क्या हो गए, भौतिक गुणधर्म। आज के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको देखने में दिक्कत होगी, इसलिए बच्चों आप ध्यान से पढ़ाई करते रहिएगा। एक बार फिगर को फिर से देख लीजिएगा और बच्चों आराम से इसको आप फेयर पे उतारिएगा और मस्ती के साथ इसका नोट्स बनाइएगा बच्चों। धन्यवाद।